सारे इंस्टीट्यूट क्या करना है कि आपको खींच रहे अपने तरफ, बेटा एक है सीट याद रखना वो तुम्हारा है, लिख लेना। वो बच्चा इसमें मतलब घुस गया, उसको मतलब कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आपको सच्चाई बता रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए हम अपने आज टॉपिक पे आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि यूपीएससी, आखिर यूपीएससी की क्या रियलिटी है। आज इसमें बच्चे, आज के समय में लाखों बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझे यूपीएससी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक करना है, मुझे यूपीएससी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक करना है, क्योंकि यूपीएससी एक बड़े एग्जाम को कंडक्ट कराती है। कोई बोलता है मुझे आईएएस बनना है, कोई बोलता है आईएएस बनकर मैं समाज को सुधारना चाहता हूँ, मैं समाज को एक तरक्की के राह पर लेकर चलना चाहता हूँ। कोई बोलता है मुझे आईपीएस बनना है, प्रशासनिक सेवा यानी कि पुलिस सेवा में जाना है और मैं पुलिस बनना चाहता हूँ और जितने भी ये चोरी है ना, भ्रष्टाचारी है, ये सब को रोकना चाहता हूँ, करप्शन को रोकना चाहता हूँ और मैं आईएफएस बनना चाहता हूँ। और सबसे ज़्यादा सपना तो है कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, क्योंकि डीएम बनना चाहता है ना, पूरा जिला का मालिक बनना चाहता है। जब सवाल आता है आईएएस की, यूपीएससी की, जब पूछा जाता है कि आप क्यों बनना चाहते हो, आप रियलिटी जानिएगा कि क्या आज आईएएस एक ऐसी बड़ी बिजनेस बन चुकी है यूपीएससी का फील्ड, जिसमें बच्चे, इससे एक होता है ना ब्लैक होल, जिसमें चीज़ें जाता रहता है, वो अपने तरफ खींचता है। इसी तरह यूपीएससी अपने तरफ खींच रहा है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं कौन? कोचिंग वाले। सबसे बड़ी भूमिका आपने देखा होगा। ये एक डार्क रियलिटी है, ये सच्चाई है, इसको छिपाया नहीं जा सकता यूपीएससी को, कि इसमें बच्चे घुसते जा रहे हैं, अंदर जाते जा रहे हैं। जब अंदर प्रवेश कर जाते हैं ना, तो फिर निकल नहीं पाते। कोई पागल हो जाता है, कोई एंजाइटी का शिकार हो जाता है, कोई डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन हकीकत क्या है? अगर हम इसको हकीकत जाने, जब एक बच्चा से पूछता है कि आप बताओगे कमेंट में कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो, तो आप बोलोगे मुझे समाज में मदद करना है। आप समाज में बिना आईएएस बनकर भी मदद कर सकते हो, ऐसा थोड़ी ना है। इसकी सच्चाई है, मैं शॉर्टकट में चलता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी सच्चाई है आईएएस बनने की, यूपीएससी क्रैक करने की, कि मेरे पास पावर होगा। ये हकीकत है, हर कोई चाहता है मेरे पास पावर हो। कोई बिजनेसमैन क्यों बनना चाहता है? उसके पास पैसा होगा तो पावर होगा। आईएएस भी कोई क्यों जाता है? नेता बनना चाहता है, विधायक बनना चाहता है, एमपी बनना चाहता है, सीएम बनना चाहता है, पीएम बनना चाहता है, क्यों? पावर होगा ना। उसी तरह आईएएस बनना है, पावर, मेरे पास पावर होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, ये सबसे बड़ी ड्रीम होता है। ये ड्रीम नहीं होता है मुझे समाज को, समाज तो अब किसी भी इतने बड़े बड़े एनजीओ हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि गैर सरकारी संगठन, वो भी तो समाज सेवा कर रहे हैं ना। ऐसा थोड़ी ना कि आप ही आईएएस बन जाओगे तो आप ही समाज सेवा करोगे। अब सवाल आती है कि कैसे यूपीएससी एस्पिरेंट को ये कोचिंग वाले मूर्ख बनाते हैं। ध्यान से समझिएगा। एक कोचिंग वाला क्या करता है कि आपको 2.5 लाख क्या करेगा, 1.5 लाख है ना, यानी कि 2.5 लाख कोचिंग फीस रखेगा ना, 2.5 लाख रखेगा। और इसमें अगर मान के चलो कि इसमें अगर बच्चे गलती से 1000 बच्चे भी जाते हैं या 2000 भी बच्चे जाते हैं, वो कितना कमाएगा सोचिए आप। इसमें से सिलेक्शन कितना होगा पता है आपको? परसेंटेज में 1% भी नहीं है। जाओ आप कोचिंग वालों की लिस्ट उठाओ, कोचिंग वाला हर एक टीचर आपको बोलेगा एक सीट समझ लो बेटा तुम्हारा है पक्का, मैं गारंटी देता हूँ। बस ये देखो सीट है 1000 ना, 500 सीट है, 900 सीट है, टेंशन मत लो। यहाँ पे 10 लाख बच्चे देते हैं, याद रखना कि तुम्हारा एक सीट दम तय कर लो तुम्हारा है, चारों तरफ आपको मिलेगा ये बात। मतलब एक सीट तय कर लो भाई, तुमको मिलेगा। और सब टीचर, सब स्टूडेंट को बता रहे हैं, लाखों स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनके पास हजारों पढ़ रहे हैं। 1000 की बात है, कितने सारे इंस्टीट्यूट है, कितने सारे, सबके पास बढ़ रहे हैं। किसी किसी के पास ऑनलाइन तो बच्चे 1-1 लाख है। वो बच्चे से सिर्फ ये बोलते हैं बच्चों याद रखना 1000 सीट है, उसमें से समझ लो तुम लिख लो कि तुम्हारा एक है। अरे भाई भारत का प्राइम मिनिस्टर एक सीट है, इतना लोग लड़ता है, कोई बनता है कि नहीं? वो सपना लेकर चलता है मैं एक दिन बनूंगा, वो बनता है ना। देखना, पहले देखना कैसे घुमाते हैं, ध्यान से समझना। एक सीट है पक्का तू बनोगे। और बच्चा क्या करता है, फटाक से 2.5 लाख रुपया लेता है, ज़मीन बेचता है, घर बेचता है, दे देता है ना, दे देगा 2.5 लाख रुपया। दे करके वो फंस जाता है, क्योंकि वो तो देखा रहता है भाई सपना की, बनूंगा भाई, इतना पावर होगा, ये होगा, और मैं एक सीट है मैं तो पक्का उसको लूँगा। अब बताओ 1 लाख बच्चों को एक इंस्टीट्यूट ने बता दिया एक सीट है, समझ लो तुम्हारा है। सब बच्चों के दिमाग में ये कह दिया गया कि देखो तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम्हारा है, यानी कि 1 लाख बच्चों को ये बता दिया गया कि ये तुम्हारा है, मतलब ये सीट तुम्हारा है।
अब बताओ सीट कितना, 1000, 1 लाख बच्चों को बताया गया सीट किसका, तुम्हारा है। ये भी बता दिया कि ये देखो मेरे कोचिंग से ये बच्चे टॉपर किया है, वो टॉप जो किया है बच्चा है ना, वो सेल्फ स्टडी से किया है या किस इंस्टीट्यूट से, किसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर कोचिंग वाले से जाकर ये मांग दिया जाए कि बताओ आपके पास से कितने बच्चे असफल हुए थे पहले साल, वो देगा, उसका हालत खराब हो जाएगा। सही बात है, आप मांग कर देखो कहीं भी। ऑफलाइन जाकर बच्चे लाखों फीस देते हैं। पता है मुखर्जी नगर में 10-10 नहीं बल्कि 20-20 हज़ार रूम खाली रेंट है। 20-20 हज़ार एक महीने की। एक बच्चा अकेले पढ़ता है, 2 हो जगह तो 10-10 हज़ार रुपया हुआ। रूम का बता रहा हूँ, सब खर्चा लेके एक बच्चे 20 हज़ार 25 हज़ार पड़ता है, 2.5 लाख वो देगा। सब जोड़ोगे ना 5 साल की तैयारी का 20 लाख रुपया हो जाएगा। अब फिर भी वो उसका नहीं लगता है। बाद में वो कहा किसी कंपनी में जाता है, जा कितना 20 रुपये कमाता है, सारा जमीन जायदाद सब बेच देता है। आ जाओ दिल्ली, एक बार दिल्ली जरूर आओ, देखना, सुनना ध्यान से, एक बार दिल्ली आओ, आपकी जो पर्सनालिटी है ना चेंज हो जाएगी। जब पर्सनालिटी बचपन से चेंज नहीं होगी तो दिल्ली खा कर चेंज होगी। मैं आपसे पूछता हूँ, सच्चाई बताता हूँ, रियलिटी क्या है यूपीएससी की। ये एक ऐसा ब्लैक होल है जिसमें लोग जा रहे हैं, जो अपने तरफ खींच रहा है। अगर मान के चलो कि जो पृथ्वी है ना, आप भूगोल पढ़े होगे है ना, तो पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है ना, जिसको बोलते हैं परिक्रमण, है ना। तो सूर्य के जब चक्कर लगाती है तो सूर्य क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ खींचता है सारे ग्रहों के अपने तरफ। लेकिन उसके बाहर ग्रह के इधर ये ग्रह है, चक्कर लगा रहा है, 21 गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन यहाँ पे 2 बल लग रहा है ना, एक अपकेंद्रीय बल, एक गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसी तरह ये सारे इंस्टीट्यूट क्या करना है कि आपको खींच रहे अपने तरफ। बेटा एक है सीट, याद रखना, वो तुम्हारा है, लिख लेना। वो बच्चा इसमें मतलब घुस गया, उसको मतलब कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आपको सच्चाई बता रहा हूँ। आप मदद, आप किस लिए बनना चाहते हो, ये सच्चाई बचपन से जब आप सच्चाई जान जाओगे ना कि मैं इसलिए, मुझे पावर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए भाई, सीधा सा बात है, मैं इसीलिए बनना चाहता हूँ, तो तू बन जाओगे। लेकिन यहाँ पे आता है मदद की, तो मदद के लिए बनना चाहते हो तो मदद तो किसी हाल में भी कर सकते हो। जब किसी से पूछा जाता है कि अब क्यों बनना चाहते हो, बोलता है कि देखता हूँ कि बाजार में बच्चे सब्जी बेचते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो उनकी स्कूल में होना चाहिए। अरे भाई स्कूल में होना चाहिए तो तू वहाँ भी तू मदद कर, उसको समझा सकता है, बता सकता है, उसको कुछ मदद कर सकता है। ऐसा थोड़ी ना है कि आप IAS बनकर ही कर सकते हो, आप कमा कर भी कर सकते हो। लेकिन सच्चाई यहाँ पे नहीं, सच्चाई यहाँ पे पावर की है ना, क्योंकि उसके पास पावर है, पूरे जिले की पावर है उसके पास भाई, प्रशासनिक अधिकारी है वो। एक बात याद रखिएगा, ऑफलाइन ये मैंने बताया, एक कोचिंग में 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार बच्चे हैं, 1-2.5 लाख फीस है। सोचिए कि क्या होता होगा उन बच्चों को जिसका नौकरी नहीं होता होगा। अब जाएंगे मुखर्जी नगर में, एक मेला में जिस तरह 1 जनवरी को या किसी शहर में शाम को जब भीड़ होता है ना, उतना ही भीड़ होता है मुखर्जी नगर में जब कोचिंग से बच्चे निकलते हैं राजेंद्र नगर में। सुनिए ध्यान से, आप ऑनलाइन में आते हैं, किसी किसी कोचिंग में 80,000 फीस है, ये तो चल बन जाएगा। लेकिन आपको पता है यहाँ पे बिजनेस कैसे हो रहा है। बिजनेस देखिए, यहाँ पे 2.5 लाख फीस है तो यहाँ पे 1,000 बच्चे जा रहे हैं, यहाँ पे 80,000 फीस है तो यहाँ पे कितना बच्चे जा रहे हैं, 5,000 बच्चे जा रहे हैं। ये तो इससे ज़्यादा बिजनेस ये कर रहा है। देखिए बिजनेस कितनी, मतलब ये दिमाग वाली बिजनेस है। 80,000 फीस है, आप जा रहे हैं कितना, यहाँ पे 5,000 बच्चे एडमिशन करा रहे हैं, यहाँ पे है 2.5 लाख, 1,000 जा रहे हैं। बिजनेस ये ज़्यादा कर रहा है। आप जान रहे हैं कि भाई ये 80,000 फीस है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत कम रुपये में पढ़ा रहा है। लेकिन नहीं, क्या आप समझते हो, कोई आपको घोर के पिला देगा, IAS बना देगा। एक कोचिंग वाले, एक टीचर करोड़ रुपया कमा रहे हैं, आप कितने कमा रहे हो। लेकिन वही टीचर घर पे पढ़ा रहे कितने में, 10,000 में। यहाँ पे 1 लाख लोग जा रहे हैं, 1 लाख समझिएगा। तो यहाँ पे इससे ज़्यादा यहाँ पे कमा रहे हो टीचर। लेकिन यहाँ पे बच्चों को फ़ायदा है। कैसे फ़ायदा है, वो सीखेगा। देखिए सीखना कोई गलत बात नहीं है। हर UPSC की तैयारी करोगे तो आपके पर्सनालिटी में एक अलग चेंज आएगा, एक अलग परिवर्तन आएगा, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कहा जाता है ना, परिवर्तन, पूरी की पूरी आप चेंज हो जाओगे एकदम फिक्स से। लेकिन आप ये लेते हो तो आपको फ़ायदा क्या होगा, आपको हर चीज़ मिलता है। लेकिन यही होता है कि आप वहाँ पे नहीं जाते हो, यही नहीं होता है। जब आपको 20 लाख लगने वाला होता है नहीं लगता है। लेकिन पहले एग्जाम निकाल लो, प्रीलिम्स मेंस के लिए चले जाओ, कितना मजे की बात है ना। पहला प्रीलिम्स निकालो, मेंस के लिए चले जाओ ना। मेरे भाई मेरी बात ध्यान से समझ लेना, ये UPSC की सच्चाई है कि आप इस गिरेबान में जाकर फंसते जा रहे हो। और लास्ट में आप याद रखना कि लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से सब सिलेक्शन नहीं होता है। आपको पता नहीं है कि 9 अटेम्प्ट दिए हुए बच्चे लाखों बच्चे होते हैं।
6 अटेम्प्ट दिए हुए लाखों बच्चे होते हैं, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो डॉक्टर, इंजीनियरिंग, ये सब फील्ड छोड़ छोड़ के बच्चे इसमें आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे होशियार है। क्यों आप इसमें, मतलब मैं नहीं कहता कि इसमें मत जाओ, लेकिन अपनी एक इकोनॉमिकल जो होता है ना, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल कंडीशन जो होता है उसको देखो, एक बार अपनी सिचुएशन को देखो, उसी को हिसाब से हैंडल करो। ये नहीं कि अपनी ज़मीन जायदाद बेच दो और दिल्ली चले जाऊँगा खर्जी नगर, पिता मुझे IAS बनना है, ज़मीन बेच दो मुझे IAS बनना है, आऊँगा तो आपको लाल बत्ती वाले गाड़ी पे बैठाऊंगे। अरे बड़े भाई, घर से बैठ के भी लाल वाली बत्ती पे बैठा सकते हैं, काहे को सपना बड़ा बड़ा दिखा रहा है? ये गलती आप ना करें मेरे भाई। मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी सच्चाई से शुरू करें यूपीएससी की रियलिटी, यूपीएससी की जर्नी। ना कि ये जो सच्चाई अपने दबा देते हैं, वो झूठ बोलना चाहते हैं, मुझे मदद करना है, ये करना है, वो करना है। वो आप प्राइवेट जॉब कर भी कर सकते हैं, अब उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं, लेकिन आपके पास पावर चाहिए। ये हकीकत है मेरे दोस्त, मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ। अगर ऐसा होता तो भारत के रेशियो पूरी दुनिया के रेशियो में भ्रष्टाचार में निकालो, भूखमरी में निकालो, गरीबी में निकालो, शिक्षा में निकालो। अगर हर कोई ये कहता है कि मैं यूपीएससी में इसलिए जाना चाहता हूँ कि मैं शिक्षा में सुधार लाना चाहता हूँ, गरीबी को सुधारना चाहता हूँ, तो मैं लिख के देता हूँ भारत नंबर 1 देश होता पूरी दुनिया का जिसके पास गरीबी नहीं होती, भूखमरी नहीं होती और लोग बीमार नहीं होते, कुपोषण का शिकार नहीं होते। लेकिन भारत कितने नंबर पे स्थान पे, आप देखो कभी ये सब जितने भी इंडेक्स आता है सूचकांक नहीं देखे, देखो हकीकत क्या है। जिस दिन आप हकीकत जान जाओगे, आप यूपीएससी ये नहीं बोलोगे कि मुझे ये करना है, आप उस फील्ड में जाओगे, लोगों को हेल्प करोगे। लाखों लोग कर रहे हैं। तो हकीकत जानने बिना किसी को झूठ बोलकर किसी के बहकाओ मत, है ना। चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो जो भी क्वेश्चन होगा कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद।